मंडल 1 सूक्त 1 मंत्र 5। अग्नि होता कवि क्रतु सत्याचित्र श्रवस्तमः देवो देवेभिः आगमत्। होता कवि क्रतु अग्नि प्रभु सत्य कीर्तिमय चित्र देवों द्वारा ही मिले परम देव वह मित्र। ओम अग्नि ही, यहाँ पर यह अग्नि पद प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है। अग्नि ही करता है, अग्नि ने कह सकते हैं। अग्नि ही शब्द का अर्थ भी हम सब जानते हैं। अग धातु, अग्रणी होना, गतिशील प्रगतिशील होना, ग्राही होना। तो अग्नि ही अर्थात अग्रणी प्रगतिशील ग्राही परमेश्वर होता, वह अग्नि होता है। ये सब प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन में है। अग्नि होता कवि क्रतु सत्या चित्र श्रवस्तमा, ये सभी पद प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है। तो अग्नि ही अग्रणी प्रगतिशील ग्राही परमेश्वर होता अर्थात दाता। दा धातु का अर्थ दान करना देना, हु धातु का अर्थ भी दान करना देना। हु धातु में दान करने के साथ साथ आदान प्रदान करने का अर्थ भी निहित है। मुख्य अर्थ तो देना है। तो दाता और होता समानार्थी शब्द हैं, ये समझें। जो अर्थ दाता का है वही अर्थ होता का है, कोई अन्य अर्थ न दे। अर्थात कुछ शब्द लोक में रूढ़ हो गए। बहुधा एक मन में उसका भावार्थ अलग से बन गया है तो वो धातु अर्थ की ओर ध्यान ही नहीं देता। होता का शाब्दिक अर्थ दाता या आदाता भी कह ले, आदान प्रदान करने वाला कह लें। दाता का अर्थ तो है ही देने वाला। वो धातु दान करना, आदान प्रदान करना। तो अग्नि होता, वह अग्नि परमेश्वर कैसा है? वो होता है, दाता है, दान करने वाला है। और क्या है? कवि क्रतु। कवि उ धातु का अर्थ है शब्द करना। कवि अर्थात शब्द करने वाला। जो शब्द करते हैं, शाब्दिक रचनाएं करते हैं, कवि से ही कविता बन जाता है। कविता करने वाले कवि कहलाते हैं। तो ईश्वर शब्द करता है, कवि है। इसके भावार्थ में इस प्रकार भी कहते हैं कि परमेश्वर इस वेद काव्य का करता है, इसलिए भी कवि है। वेद काव्य है और वेद को परमेश्वर की कृति माना जाता है। इस भाव के अनुसार भी उसे वेद काव्य का कर्ता कवि कहते हैं। कवि क्रतु, क्रतु भी क्रि धातु से बनेगा, करने वाला, करने वाले का। तो कवि क्रतु वह स्वयं तो कवि है, कवियों को करने वाला, रचने वाला, बनाने वाला। अर्थात वह शब्द करता है, शब्द को उत्पन्न करने वाला है, सृजनशील लोगों का बनाने वाला है। उसमें तो सारे गुण है ही। कवि क्रतु वह कवियों को बनाने वाला भी है। शब्द करने वाले, वेद काव्य के कर्ता कवि क्रतु का ऐसा शब्द अर्थ इसमें किया गया है।
और सत्याह, वह सत्य है, वह सबसे बड़ा सत्य है, उससे बड़ा सत्य कुछ नहीं। जब कोई सृष्टि न हो तो भी उसका अस्तित्व है, इतनी विराट सृष्टि है तो भी उसका अस्तित्व जहां का तहां है, वो सर्वव्यापी है संपूर्ण सृष्टि में। सृष्टि न हो तो भी वो है, सृष्टि है तो भी वो है, वो सब में सर्वव्यापक है, सबसे बड़ा सत्य तो वही। सत्य का अर्थ भी होना ही है, जो कुछ है वही सत्य है, जो है नहीं लेकिन आप मान बैठे हैं वो असत्य है। तो अग्निहोता कविकृतो सत्या, वह सत्य है, और चित्र श्रवस्तमा, वह चित्र है। अब इस चित्र शब्द का क्या अर्थ है? अब इन वैदिक भाषा व्याकरण से अपरिचित हूं, कहते हैं देखो भाई यहां तो चित्र शब्द आ गया, परमेश्वर को चित्र कहा गया है, तो परमेश्वर का चित्र तो बनाया जाएगा, जो चित्र है वो भी परमेश्वर है, परमेश्वर का स्वरूप है। तो इस प्रकार से चित्र को परमेश्वर मानने का भाव। उन्होंने कहा कि जो लोग वैदिक भाषा की प्रकृति से परिचित नहीं हैं, वेद के शब्दों को आज के प्रचलन के अनुसार ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें इस प्रकार का भ्रम हो सकता है। वे नहीं जानते समझते, उनको भ्रम हो जाता है तो ठीक, वे थोड़ा बहुत जान समझ भी लेते हैं तो लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास करते हैं, ये बड़ा अपराध है। स्वयं नहीं समझ पा रहे हैं तो ये उनमें विद्या का अभाव है, जानकारी का अभाव है, परंतु जानबूझकर दूसरों को भ्रमित कर रहे हैं, ये अपराध है, ये पाप। चित्र शब्द का अर्थ क्या हुआ? इसमें एक छोटा सा उपसर्ग लगाइए, वी तो बन गया विचित्र। वी अर्थात विशेष चित्र, विचित्र, अद्भुत, आश्चर्यजनक। वेद में चित्र शब्द का अर्थ यही होता है। चित्र अर्थात अद्भुत, आश्चर्यजनक। श्रवस्तमा, श्रवः, श्रु धातु का अर्थ है सुनना, श्रवः अर्थात सुनने वाला, श्रवस्तमः, सुनने वालों में अन्यतम श्रेष्ठतम। अब सुनने वाला, एक भाव तो आप ये ग्रहण कर सकते हैं कि वो सबको सुनता है, वो कवि है, शब्द करता है, शब्द को उत्पन्न करने वाला है, तो वो सुनने वाला भी है। श्रवस्तमः, सुनने वालों में अन्यतम है, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी भी परमेश्वर सुनता है। कोई हमारी न सुने तो उसे सुनाइए, वो तो सुनेगा। लोग नहीं सुनते तो कोई बात नहीं। सत्या चित्र श्रवस्तमा, वह अद्भुत विचित्र अत्यंत सुनने वाला है, जिसकी कोई नहीं सुनता वो उसकी भी सुनता है। ये इसका आध्यात्मिक अर्थ हुआ, मुख्य अर्थ हुआ परमेश्वर परक। यदि इसका आधिदैविक लौकिक अर्थ करें तो ये सभी गुण समाज के श्रेष्ठ जनों विद्वानों पर घटित होंगे। जो समाज में अग्रणी प्रगतिशील गुणग्राही हैं उन्हें अग्नि कहा जाएगा। जो समाज में दान करने वाले दाता हैं, आदान प्रदान की व्यवस्था बनाने वाले हैं, उनको होता कहा जाएगा। अग्नि होता कवि क्रतु। जो समाज में उत्तम शब्द करने वाले, उपदेश करने वाले, कविता करने वाले मनीषी हैं, उनको कवि कहा जाएगा। और श्रवस्तमः, जो अत्यंत श्रवणशील हैं, दूसरों की दुख पीड़ा सुनते हैं, ऐसे समाज के प्रमुख मनुष्यों, दयालु सज्जनों को, उन देवजनों को भी श्रवस्तमः कहा जाएगा। वे भी अद्भुत श्रवणशील हैं,
ओम अग्नि होता कवि सत्य चित्र सर्वस्तमः। ये तो उस परमेश्वर के गुण गिनाए गए। जिन लोगों में ये गुण हो उन पर भी घटित होगा आध्यात्मिक अर्थ में परमेश्वर के लिए और आधिदैविक लौकिक अर्थ में समाज के मनुष्य विद्वानों नेतृत्वकर्ताओं के लिए, समाज के नायकों के लिए। अब परमेश्वर के लिए कहें भाई जो ऐसा परमेश्वर है वो हमें मिले कैसे? सीधी बात कह दी, देवो देवो, यह देव पुनः प्रथमा विभक्त कर्ता कारक एक वचन। देवो देव एक वचन है मुख्य रूप से परमेश्वर के लिए अथवा उसके उपासक उन गुणों से युक्त मनुष्यों के लिए। कहते हैं वो देव देवे भी, ये देवे भी देवों द्वारा देवों के साथ, ये तृतीया विभक्त बहुवचन में है। देवे भी, देवो कर्ता कारक एक वचन और देवे भी करण कारक तृतीया विभक्ति बहुवचन। देवे भी अर्थात देवों द्वारा, देवों के साथ। वह जो एकमात्र देव परमेश्वर है वो हमें कैसे मिले? तो देवों द्वारा देवों के साथ ही मिलेगा, देवों द्वारा ही मिलेगा। जो समाज के देवजन हैं, विद्वान मनीषी सज्जन हैं, उन विद्वान आचार्यों गुरुजनों के पास आप बैठेंगे, उनसे इस वेद विद्या को जाने समझेंगे तो वह एकमात्र देव परमेश्वर देवो देवे भी आगमत आ जाता है। जब आप समाज के देवजनों विद्वानों के साथ होते हैं, उनके द्वारा वेद विद्या को ग्रहण करते हैं तो वो देवो देवे भी आगमत, वह देव एकमात्र देव परमेश्वर इन देवजनों विद्वानों के द्वारा आगमत आता है। हमारे जीवन में उसका प्रकाश, उसकी दिव्यता का अनुभव इसी प्रकार हो पाता है। वैसे तो वो सर्वव्यापक है, उसके आने का भाव हमारे जीवन में उसकी दिव्यता का आ जाना, यही उसका आना है। अन्यथा वो तो सर्वव्यापी है ही, उसे कहाँ आना जाना है। हम ही भ्रम में रहते हैं, हम उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव नहीं कर पाते। तो हमारे लिए उसका आना यही है कि हम इस बात को जान समझ सकें, अनुभव कर सकें कि वो सर्वव्यापक है, इन गुणों से युक्त है, वो शब्द करता है, उसकी बात को हम सुने तो वो चित्र सर्वस्तमा, वो विचित्र अद्भुत सबके सुनने वाला है, हमारी भी सुनेगा। ऐसा हम विद्वानों के पास बैठकर इस वेद विद्या को जानकर समझकर अनुभव कर सकते हैं। ये इस मंत्र का उत्तम भाव हम लोग ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की इस मंत्र व्याख्या को हम विराम दे सकते हैं। अब आप लोगों का जो भी प्रश्न विचार आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम।